नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में प्रायिकता की बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी थी कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है और असंभव घटना क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसके अलावा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन गेंदों से रिलेटेड करवाया था कि जो तुम्हारे गेंदों का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, आज मैं आपको जो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो देखो इधर ध्यान से, तुम्हारे तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सिक्कों के। एक तो बनता है एक सिक्के को लेके, यानी कि एक कॉइन को टॉस करेगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। एक बनता है दो सिक्कों को लेके और एक क्वेश्चन बनता है तीन सिक्कों को लेके। ठीक है, वैसे तुम्हारे यहाँ 10th में ये तीन सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो अब देखो, जब एक सिक्का अपन उछालेंगे तो एक सिक्का उछालने पर अपन को यह पता होना चाहिए कि कुल परिणाम कितने होंगे। तो एक सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, मतलब उस पर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर आने की। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है, दो ही तो संभावनाएं हैं। तो इसके कुल परिणाम कितने होते हैं? दो होते हैं। किसके? एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? दो होते हैं। अब मैं बात करता हूं दो सिक्कों को उछालने पर। दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं ये बताओ। तो पहले अपन को कुल परिणाम पता होना चाहिए। तो देखो, दो सिक्कों को उछालने पर या तो दो सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को दो बार उछालो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे मैंने सिक्के उछाले, दोनों एक साथ उछाले, तो दोनों सिक्के एक साथ उछालूंगा तो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए। दोनों पर क्या आ गया? हेड हेड आ गया। हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि पहले पर तो हेड आए और दूसरे पर टेल आए। हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पर हेड आए। तो कुल परिणाम कितने होते हैं दो सिक्के उछालने पर? वो होते हैं चार। कितने परिणाम होते हैं? चार परिणाम। अब देखो, तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम पता लगाने हैं। देखो, ये दो सिक्कों को उछालने के जो चार परिणाम है वो तो आसानी से लिख सकते हो तुम। दोनों पर हेड आ गया, दोनों पर टेल आ गया, एक पर हेड दूसरे पर टेल और पहले पे टेल और दूसरे पर हेड, ये चार संभावनाएं बनती। तो कुल परिणाम कितने हो गए? वो चार हो गए। अब तीन सिक्कों की बात करता हूं। तो तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से वो देखो, या तो तीन सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को तीन बार उछालो, एक ही बात है। तो देखो, पहला परिणाम लिख रहा हूं मैं। पहला परिणाम है कि तीनों पर ही मान लो क्या आ गया? हेड आ गया। तीनों पर ही क्या आ गया? हेड आ गया। अब ये तो तुम्हें याद रह जाएगा ना कि तीनों पर हेड आ सकता है। तो अब 8 परिणाम लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। तीनों पर हेड आ गया ना, उसके बाद क्या करो? पीछे से एक एक को चेंज करते जाओ। पीछे से इस हेड की जगह क्या लिखते जाओ? टेल। पहले वाले को पकड़ लो। देखो, पहले वाले को पकड़ लिया मैंने। अब इसमें पीछे वाले की जगह क्या लिख दो? टेल लिख दो। ये दूसरा परिणाम हो गया। अब इसी को पकड़े रखो। अब इस दूसरे की जगह क्या लिख दो? टेल लिख दो। तो हेड, टेल और हेड, ये तीसरा परिणाम बन गया। अब की बार इस वाले की जगह क्या लिख दो? टेल लिख दो। तो ये टेल, हेड, हेड, और ये इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। पहले इसको टेल लिखा, फिर इसको टेल लिखा, फिर इसको टेल लिखा और बाकी ऐसा कैसा लिख दिया। तो ये चार परिणाम हो गए। अब इसी प्रकार देखो, तुम्हें ये भी याद रह जाएगा कि तीनों पर क्या आ जाएगा? एक साथ टेल भी आ सकता है ना तीनों पे, तो ये याद रख लो। इन दोनों को याद रख लोगे तो बाकी बना दोगे, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। अब देखो, इसमें भी वही काम करो। अब इसको पकड़ लो। अगला वाला बनाने के लिए क्या करो? इस पीछे वाले को चेंज करते जाओ। तो इसकी जगह क्या लिख दो? हेड लिखो। तो ये हो गया टेल, टेल, हेड। अगले में इसकी जगह हेड लिख दो। तो टेल, हेड, टेल। अगले में इसकी जगह हेड लिख दो। हेड, टेल, टेल। तो देखो, चार परिणाम ये हो गए और चार परिणाम ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 परिणाम होते हैं। तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। और वो देखो, रटो मतो, इनको समझा दिया मैंने कि कैसे याद रखना। अगर तुम एक एक को लिखने बैठ गए ना तो उल्टा सीधा लिख दोगे। मैंने बता दिया तीनों हेड याद रख लो। अब इसमें भी याद रखना क्या है? तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। पीछे से एक एक को चेंज करते जाओ। इसको टेल कर दिया, अगले वाले में फिर इसको टेल कर दिया, अगले वाले में इसको टेल कर दिया। तीनों टेल लिख दो। इसमें हेड लिख दिया, फिर इसमें हेड लिख दिया, फिर इसमें हेड लिख दिया। तो ऐसे टोटल कितने परिणाम हो गए? 8 परिणाम हो गए। ये समझ में आ गई क्या ये बात? अब देखो, वैसे एक और चीज ध्यान रखना, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 होते हैं
अब दो सिक्कों को उछालोगे ना तो उसी रेशियो में घात लगाते जाओ। अगर दो सिक्कों को उछालोगे तो 2 की घात 2 वो कुल परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम 2 की घात 2 का मतलब 4 ही होता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4। अब मैंने क्या बोला? 3 सिक्कों को उछाला तो 2 की घात कितनी लगा दो? 3 लगा दो। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि 4 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, तो 4 सिक्कों का क्वेश्चन बनेगा नहीं वैसे, पर 4 सिक्के अगर मैं उछालूं तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो मैंने बता दिया 2 की घात कितनी लगा दो? 4 लगा दो। जितने सिक्के उछाल रहे हैं वो घात में लगा दो। तो 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 16 होता है। तो 4 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक सिक्के को 4 बार उछालो, तब टोटल कंडीशन यानी कि कुल परिणाम कितने होंगे? अपने 16 होंगे। ठीक, तो देखो अब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि अगर मैं n सिक्कों को एक साथ उछालूं n सिक्के को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को n बार उछालने पर, एक सिक्के को n बार, एक ही बात है दोनों, उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? देखो सिक्के की बात है, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 लिख दो। अब जितने भी सिक्के को उछालोगे ना उसकी घात लग जाएगी। तो n सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 2 की घात n हो गया। अब चाहे से मैं तुमसे पूछ लूं कि 5 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 की घात 5 होंगे। समझ गए क्या बात? ये तो हो गया सिक्कों से रिलेटेड अपन को कुल परिणाम पता लगाना आ गया। अब कुल परिणाम पता लगाना आ गया तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या पता लगाना पड़ेगा? अनुकूल परिणाम पता लगाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताओ। चित आने की, हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आ गया या रिक्त स्थान में आ गया तब तो तुम्हें वैसे ही पता है कि चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 होती है एक सिक्के को उछालने पर। तो 1/2 पे डायरेक्ट टिक करके आ जाना। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे 2 नंबर में आता है या फिर 1 नंबर में भी थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको सोल्व कैसे करके आओगे वो देखो। अब बात जिसकी हो रही है ना उसको देखो, बात किसकी हो रही है? एक सिक्के की। तो जैसे ही ये पता चल गया एक सिक्के की बात हो रही है ना, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखो, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। क्या लिखोगे? एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है। अब कुल परिणाम पता लगने के बाद क्या पता लगना चाहिए? अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देखो, अनुकूल परिणाम क्या होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अनुकूल परिणाम होगा जो क्वेश्चन अपन से चाह रहा है। क्या चाह रहा है? देखो एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताओ। क्या चाह रहा है वो? कि चित आए। अब चित कितने आ रहे हैं इसमें? देखो कुल परिणाम अपन ने लिख लिए, इसमें से चित कितने आ रहे हैं? चित मतलब हेड, एक ही आ रहा है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया अपने लिए? 1 हो गया। वो भी कौन सा? हेड यानी कि चित। समझ में आ गई क्या बात? अनुकूल परिणाम पता चल गया, कुल परिणाम पता चल गया। तो क्या अब प्रायिकता निकाल लोगे क्या? प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया क्या होता है? प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1 हो गया। और कुल परिणाम कितना हो गया? 2 हो गया। तो प्रायिकता का मान कितना आ गया? चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। समझ गए क्या ये बात? अगर टिक करने के लिए आता है तो डायरेक्ट 1/2 पे टिक कर देना। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता पट आने की प्रायिकता बताओ, तो सेम ही होता पट भी। कुल परिणाम कितने होते? 2 होते। पट आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाते? बस 1 हो जाता, यहां पर टी आ जाता और बाकी आंसर यही आता। समझ गए क्या बात? अब एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब तुमसे इसी में ये पूछ लेता कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताओ, तो देखो चित्त आने की प्रायिकता निकाल ली ना, यहां पे लिख दिया करो, यहां चित्त आने की प्रायिकता, ताकि तुम्हें पता रहे ये किसकी प्रायिकता है? चित्त आने की प्रायिकता।
अब तुमसे पूछ ले कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताओ, चित्त नहीं आने की प्रायिकता। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पी प्लस पी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कभी भी नहीं आने की प्रायिकता पूछ ले उसी घटना के नहीं होने की, तो देखो चित्त आने की प्रायिकता उसी घटना यानी कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपको देखो इसमें क्या करना है, इस पीई बार को यानी कि नहीं आने वाले को इधर रख लो और बाकी 1 माइनस पीई कर दो। ये पीई उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया चित्त नहीं आने की प्रायिकता पीई बार हो गई, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस पीई। 1 माइनस पीई का मतलब हो गया ये पीई है, चित्त आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो मैं यहां पे कर रहा हूं 1 माइनस पीई की जगह कितना रख दोगे, 1/2 निकाल लिया ना अपन ने, तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो आधा यानी कि पीई बार का मान भी कितना आ गया, आधा आ गया। तो आधा ही आना था, चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब चित्त नहीं आया होगा तो क्या आया होगा, पट आया होगा। तो पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पट आने की प्रायिकता भी कितनी होती है, 1/2। लेकिन अगर वो नहीं आने की प्रायिकता पूछता है तो मैंने तुम्हें बोला कि पहले आने की प्रायिकता निकालो और फिर नहीं आने की प्रायिकता इस फॉर्मूले से निकाल के आओ। समझ गए क्या ये बात? बस तो ये एक सिक्के से रिलेटेड तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि 2 सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए अब मैंने ये तुम्हें 2 सिक्कों वाला क्वेश्चन लिखा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर निम्न की प्रायिकता बताओ। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता बताओ, तो एक ही बात है। देखो पहला क्वेश्चन लिया है दोनों चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, अधिकतम एक चित्त आने की प्रायिकता और एक चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो इसी से तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे ही 2 सिक्कों की बात करें तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, सबसे पहले कुल परिणाम लिख लिया करो। तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम लिख रहा हूं मैं यहां पे, बताओ कितने होते हैं। 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया। कौन कौन से, हेड हेड, ऐसे लिख लो, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 परिणाम होते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, ठीक है, ये चारों हो सकते हैं। अब ये 4 परिणाम अपन को पता चल गए कि कुल परिणाम ये है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम। तो पहले के लिए अनुकूल परिणाम पता करते हैं। दोनों चित्त आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि दोनों सिक्कों पर क्या आया हो, चित्त आया हो। तो दोनों पर चित्त देखो, इस कुल परिणाम में से किन किन पर आ रहा है, दोनों में चित्त। तो दोनों में चित्त क्या इस पे आ रहा है क्या, इस पे नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा, यानी कि दोनों पर हेड एक में ही आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। कौन सा वाला, हेड हेड वाला, दोनों पर चित्त इसी में तो आ रहा है, तो 1 अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फॉर्मूला लिख दोगे ना तुम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 4, आगे कट नहीं रहा, तो ये प्रायिकता आ गई पहले क्वेश्चन की कि 1/4 होगी। दोनों पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब बोल रहा है कि कम से कम एक चित्त आने की। देखो कुल परिणाम तो 2 सिक्कों के लिए 4 ही रहेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अनुकूल परिणाम पता करना है अपन को। तो समझो क्या बोलना चाह रहा है ये, कम से कम एक चित्त आने की, इसका मतलब होता है कि एक चित्त तो दिखना ही चाहिए। कम से कम एक का मतलब मिनिमम 1 चित्त तो होना ही चाहिए, 1 हेड तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, अपने फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम 1 हेड देखो किस किस में आ रहा है, क्या इसमें मिनिमम 1 हेड तो दिखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि कम से कम एक तो दिखना चाहिए। तो कम से कम एक, जिसमें 1 हेड दिख जाए ना वो ले लो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे मतलब ही नहीं है। तो मिनिमम 1 हेड, इसमें भी आ रहा है 1 हेड, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, तो ये अपने लिए अनुकूल परिणाम नहीं होगा। अनुकूल परिणाम अपने लिए कितने होंगे इस क्वेश्चन के लिए, वो 3 ही होंगे। समझ गए क्या, कम से कम की बात कर रहा है कि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने लिए मिनिमम एक चित्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये 3 अनुकूल परिणाम हो गए। तो इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 4, तो 3/4 ये प्रायिकता हो गई दूसरे वाले की, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अधिकतम एक चित आने की प्रायिकता बताओ। तीसरा देखो, अब यहां पर वर्ड यूज ले रहा है अधिकतम। अधिकतम का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही चित आना चाहिए, उससे ज्यादा तुम्हें चित नहीं दिखना चाहिए। जैसे इसमें तो अपन ने 2 हेड था तो भी ले लिया था, क्योंकि इसमें तो बोल रहा था कि कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक का मतलब एक हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम ही एक ही होना चाहिए, मिनिमम कितना भी हो सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम एक हो और एक से कम कितने भी हो वो चलेगा। अब एक से कम का मतलब 0 भी हो तो भी चलेगा। तो अधिकतम एक चित किस में आ रहा है, तो इसमें करना क्या है, जहां पर तुम्हें एक से ज्यादा चित्त दिख रहे हैं ना उसको हटा दो बस। तो देखो अनुकूल परिणाम के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर अनुकूल परिणाम। अब एक से ज्यादा चित्त कहां दिख रहा है आपको, देखो इसमें एक से ज्यादा चित्त दिख रहे हैं क्या, तो ये अपना अनुकूल परिणाम नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है अधिकतम एक चित्त हो, उससे ज्यादा चित्त नहीं होने चाहिए। तो एक से ज्यादा चित्त दिख गया इसमें, इसको हटा दो। अधिकतम एक चित्त तो एक ही है, इसमें चलेगा। अधिकतम एक चित्त एक ही चलेगा, अधिकतम एक चित्त होना चाहिए, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये भी चलेगा। ध्यान रखना इस बात को, एक से ज्यादा नहीं दिखने चाहिए बस हेड। तो इन तीनों में एक से ज्यादा नहीं दिख रहा अपन को, तो अधिकतम एक ही हेड आ रहा है इन तीनों में। नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम एक ही हेड आ रहा है। तो अपने लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, हेड टेल, टेल हेड और ये टेल टेल। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 4 ही रहेंगे। तो प्रायिकता कितनी आ गई 3/4। समझ गए क्या ये बात, ये बनता है क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज होते हैं कम से कम आने की, अधिकतम एक चित आने की। ठीक है, तो अब इनमें कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तुम्हें, और बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चौथे में ये बोल रहा है कि एक चित आने की प्रायिकता। अब देखो एक चित आने की प्रायिकता मतलब है, अब इसने ना तो कम से कम लगाया ना अधिकतम लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। इसका मतलब तुम्हें एक ही चित दिखना चाहिए बस। एक चित आने की प्रायिकता का मतलब एक ही दिखना चाहिए। तो अब एक ही किसमें दिख रहा है, इसमें तो 2 दिख रहे हैं, नहीं चलेगा। इसमें एक चित दिख रहा है, चलेगा। इसमें भी एक चित दिख रहा है, चलेगा। इसमें तो एक चित नहीं दिख रहा अपन को, तो 2 ही इसके अनुकूल परिणाम होंगे जिसमें एक चित दिख रहा है। तो चौथे के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन से हो गए, हेड टेल और टेल हेड। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पीई बराबर अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम अभी भी कितने हैं, 4 ही हैं। कटराए गए आगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। समझ गए क्या यहां तक बात, ये हो गया तुम्हारा 2 सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस रिपीट करके देख लें। ठीक है, अब 2 सिक्कों में क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब मैंने तो यहां पर ये चित्त से रिलेटेड लिए हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पट से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो पट वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, तो पट वाले क्वेश्चन कर दोगे ना। अब देखो, लेकिन मैं इसी में पूछ लेता कि दोनों चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताओ। क्या पूछ लेता, दोनों चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताओ। इसके लिए हमेशा क्या करना होगा, अब तुम्हें दोनों चित्त आने की प्रायिकता निकाल लो। ये निकाल लिया अपन ने, दोनों चित्त आने की, उसको 1 माइनस पी कर दोगे ना, पी बार ही तो निकालना है, तो पी बार बराबर 1 माइनस पी निकाल लोगे। या फिर डायरेक्ट पता करना है, तो डायरेक्ट कैसे पता करते हैं, दोनों चित्त नहीं आने की मतलब जो दोनों चित्त आ रहे हैं ना वो वाला अनुकूल परिणाम हटा दो। दोनों चित्त इसमें आ रहे हैं ना, तो अब दोनों चित्त नहीं आ रहे हैं इनमें तीनों में, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। या फिर तुम्हें वैसे भी पता है, एक में से 1/4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3/4 ही आएगा। समझ गए ये बात। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा फिर बाद में, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि 3 सिक्कों वाला क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, अब देखो ये 3 सिक्कों वाला क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा कि 3 सिक्कों को उछालने पर निम्न की प्रायिकता बताओ। अब या तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालो या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक ही बात है। तो देखो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। तो जैसे ही अपन को पता चल गया है कि 3 सिक्कों की बात हो रही है, तो 3 सिक्कों की बात होते ही सबसे पहले कुल परिणाम लिख लो। क्या लिख लो, कुल परिणाम। टोटल कंडीशन कितनी है, अब मैंने आपको बताया कि 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 होते हैं, ये तो पता चल गया। अब इनको लिखना भी आना चाहिए, अगर लिख नहीं पाओगे ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, क्या कि सबसे पहले तीनों हेड लिख लो, कि तीनों पर क्या आ गया, हेड आ गया। पीछे से एक को चेंज करते जाओ,
हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये चेंज कर दिया मैंने। अब तीनों टेल भी आ सकते हैं, वैसे ही पीछे से एक एक को चेंज करते जाओ। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ये टोटल 8 परिणाम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब टोटल 8 परिणाम अपन को पता चल गए। 8 परिणाम अपन ने लिख भी लिए कि कुल परिणाम 8 होंगे 3 सिक्कों को उछालने पर। अब 8 परिणाम लिखने के बाद अपन को हर एक क्वेश्चन का अलग अलग अनुकूल परिणाम पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कम से कम एक पट आने की, पट यानी कि टेल आने की, उसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे। अनुकूल परिणाम देखो अब क्या बात कर रहा है ये, कम से कम एक पट आए। अब कम से कम का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, मिनिमम एक हो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो चलेगा। तो मिनिमम एक पट जिसमें आ रहा है ना वो देख लो, और उससे ज्यादा कितने भी हो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें मिनिमम एक पट मिल रहा है क्या, यानी कि टेल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो ये अपना अनुकूल परिणाम नहीं होगा। इसमें मिल रहा है क्या, पट मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिनिमम एक तो मिल ही रहा है ना, एक चाहिए अपन को, तो ज्यादा कितने भी हो, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने, 7 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम 7, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, पीई बराबर 7 बटे कुल परिणाम 8। ये हो गया तुम्हारा आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी क्या लिखेंगे, पहले अपन अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम अब सबके लिए कितने हैं, 8 ही रहेंगे, क्योंकि 2 सिक्कों की बात हो रही है। अनुकूल परिणाम देखो किसके लिए, 2 पट आने की प्रायिकता। अब देखो कम से कम भी नहीं लगाया ना अधिकतम लगाया, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 2 ही पट आने चाहिए, 2 ही टेल आने चाहिए। तो 2 पट किस किस में आ रहे हैं वो देख लो। क्या इसमें 2 टेल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इसमें 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 2 आ रहे हैं क्या, 3 आ रहे हैं। इसमें तो अपन को एग्जैक्टली 2 चाहिए। अब इसमें आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, तो ये हो गया। इसमें भी 2 आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। इसमें भी 2 आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए इसके लिए। अनुकूल परिणाम पता चल गया तो प्रायिकता पता चल जाएगी। पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने, 8, ये प्रायिकता हो गई। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अधिकतम 3 पट आने की प्रायिकता बताओ। अब अधिकतम 3 पट का मतलब हुआ कि मैक्सिमम 3 होने चाहिए पट, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और कम कितने भी हो चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अधिकतम 3 ही तो पट हो सकते हैं जब 3 सिक्कों को उछालेंगे, 3 से ज्यादा तो किसी पर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये सारे ही अपने अनुकूल परिणाम हो जाएंगे क्या, क्योंकि अधिकतम बोल रहे हैं मैक्सिमम 3 पट दिखने चाहिए, उससे कम तुम्हें कितने भी दिखे, 0 भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पहले वाले में, इसमें कोई पट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पर अधिकतम 3 पट होने चाहिए, तो उससे तो कम ही है ना, अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं है ना। इसका मतलब ये अपना अनुकूल परिणाम होगा। 0 भी पट हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सब में क्या 3 से ज्यादा कोई पट वाला होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अनुकूल कुल परिणाम ही ऐसे हैं जिसमें 3 सिक्के कितने उछाले अपन ने, 3 ही तो उछाले हैं, तो अधिकतम 3 पट ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं इसमें। तो सारे ही अपने क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो यहां पर देखो इसके लिए अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम बराबर 8। तो प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम भी कितने हैं, 8, 1। प्रायिकता का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कौन सी प्रायिकता का मान 1 होता है, बताओ। क्या निश्चित घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये जो अधिकतम 3 पट आना एक निश्चित घटना हो गई क्या, कि अधिकतम 3 पट ही आएंगे, कंफर्म है, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, क्योंकि सिक्के अपन 3 उछाल रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, तो इसको मैं यहां पर ये बोल सकता हूं क्या, ये निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया अपना निश्चित घटना वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, कोई पट नहीं आए उसमें, एक कोई पट नहीं मतलब एक भी पट नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखो क्या इसमें एक भी पट नहीं है क्या, नहीं है सर। तो क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि एक भी पट, कोई पट नहीं आने की, तीनों में से किसी पर भी पट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब टेल नहीं होना चाहिए। तो तीनों में से किसी पर भी टेल इसमें नहीं है ना, तो इसका मतलब ये अपना अनुकूल परिणाम हो गया। क्या इसमें टेल है क्या, किसी पर भी है, तो ये अपना अनुकूल परिणाम नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि किसी पर भी टेल नहीं आना चाहिए, पट नहीं आना चाहिए, तो ये अपना अनुकूल परिणाम नहीं होगा।
इसमें भी टेल आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए अनुकूल परिणाम अपने लिए कितना होगा, 1 होगा। तो अनुकूल परिणाम कितना लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। तो प्रायिकता पीई कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 8 है ही सही, ये प्रायिकता हो गई इसकी। अब तुम्हारे वैसे ये 3 सिक्कों वाले क्वेश्चन आने के चांस कम है, फिर भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, अगर आ जाए तो इनकी प्रैक्टिस करके तो चल जाना, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अब तक मैंने आपको ये सिक्कों का सारा, जो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे बता दिए, ठीक है। अब मैं कल आपको बताऊंगा जो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और देखो वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लो। थैंक यू।